जो बंदा साबिक वज़ीर आज़म भी होता है वो भी वज़ीर आज़म होता है। आपकी पार्टी आपसे इतनी नाराज क्यों है? ढोल पार्टी, नून लीग पार्टी, पुलिस पार्टी। नून लीग। और अगर आपको मैं सारी बातें बता भी दूं तो उसका फ़ायदा, आपके यहाँ ये वेल देने का रिवाज है, और मैं वज़ीर आज़म हाउस में भी नहीं गया था। मैंने कहा फ़ायदा ये ख्वारी सारे रंग चुने करवाने पड़ेंगे। ये आपने सुबह से क्या अम्मी अम्मी लगा रखा है? अम्मी अम्मी? अरे नहीं, डम्मी। डम्मी? हाँ अम्मी। हाँ। आपके केस का क्या बना? सिर्फ 200 अरब रुपए के पीछे रो रहे हैं। सिर्फ 200 अरब? शहबाज गिल ने आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुरा भला कहा था। स्टपनी कहा था मुझे वही। तो आप ये चाहती हैं कि आपके खरबूजे बिक जाएं और हमारे कीड़े वाले अमरूद ना बिकें। मैंने कोशिश की थी अपना नाम एडिसन अब्बासी रख लूं। हैं? एडिसन। पीडीएम के बारे में आपकी क्या ख्यालात हैं वैसे? ये देखें जी, एक डब्बे में 13 किस्म की मिठाई है। पंजाब टू न्यूयॉर्क के साथ मैं हूं आदिया नाज। नाजरीन, आज के हमारे मेहमान इंतहाई मुदब्बिर सियासतदान हैं, साबिक वजीर आजम भी हैं, नून लीग में रहते हुए नून लीग वालों को खटकते हैं। हमारे साथ डमी स्टूडियो से तशरीफ़ लाई है शाहिद खाकान अब्बासी साहब की डमी। शाहिद खान साहब, ये बताइएगा कि नून लीग वाले आपसे इतने नाराज़ क्यों हैं? पहली बात मुझे ये बताएं कि आपके यहाँ कुछ सलाम दुआ खैर खैरियत पूछने का रिवाज नहीं है? चलिए, आप खैरियत बता दीजिए। मतलब मैं एक वज़ीर आज़म हूँ पाकिस्तान का। साबिक जी। जो बंदा साबिक वज़ीर आज़म भी होता है वो भी वज़ीर आज़म होता है, ठीक है? मैं एक साबिक वज़ीर आज़म हूँ तो मेरी इज़्ज़त उसी तरह से साबिक वज़ीर आज़म वाली होनी चाहिए ना। बिल्कुल होनी चाहिए। तो बंदा जब आता है तो बंदा हाल वाल पूछता है, बंदा पूछता है कि जी अब्बासी साहब आप कैसे हैं, आपकी तबीयत कैसी है? चलिए आप बता दीजिए कैसी तबीयत है आपकी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? बच्चे कैसे हैं, बाजी कैसी हैं, पूछें। मतलब मेरे खेत खलियान कैसे हैं, इस मरतबा गंदम कैसी हुई, मेरी चने की फसल कैसी है, इस मरतबा मैंने इसबगोल भी काश्त किया हुआ है। अच्छा। हाँ। तो वो तो आजकल जो सूरत हाल है पाकिस्तान में, जालाबारी और सबकी वजह से तबाह हो गई, बच गई है? इंश्योरेंस। अच्छा, इंश्योरेंस पहले से सिक्योर करके रखा हुआ आपने। सही, चलिए बताए। अब आ जाए हम मतलब आप मुझ जैसे बंदे से ये तवक्को करेंगे कि वो इंश्योरेंस नहीं करवाएगा चीज़ों को? आपने हर चीज़ इंश्योर की थी भाई, वाह। ये बताइएगा, मैंने तो अपने पाँव का नाखून तक इंश्योर करवाया हुआ है। अच्छा, यानी सर से पैर तक आप इंश्योर? अदनान समी खान ने तो सिर्फ उंगलियां करवाई हुई है ना। हाँ, मैंने अपने नाखून भी साथ ही करवाए। चलें, अच्छी बात है, ये भी आपने सही है। हमारे देखने वालों को आपने भूलना नहीं है कि मैं पाकिस्तान का साबिक वज़ीर आज़म हूँ। चलिए, साबिक वज़ीर आज़म साहब, ये बता दीजिए आपकी पार्टी आपसे इतनी नाराज़ क्यों है? ढोल पार्टी, नून लीग पार्टी, पुलिस पार्टी, नून लीग पार्टी, सियासी पार्टी। नून जी, आपकी सियासी पार्टी। मरियम नवाज़ की वजह से थोड़े से मसले मसाइल हैं। अच्छा। मरियम बीबी को शायद वो लोग खटकते हैं जो मियाँ साहब के रुफ़का हैं, तो इसीलिए बस उन्होंने थोड़ा सा हमें साइड लाइन पे कर दिया। ये मरियम बीबी का किया धरा सब? जी, मतलब वो अगर उनको मतलब पास नहीं अपने वालिद साहब का, तो वो वालिद के दोस्तों का पास कैसे रखेंगी? सोचने वाली बात है। आपको मेरी बात पे हैरानी नहीं हुई? तो मरियम की वजह से मेरा ख्याल है सबसे पहले जो नाराज होने वाले थे वो चौधरी निसार साहब थे, जो छोड़ के गए पार्टी। आई थिंक सो मरियम की वजह से था ये सब। छोड़े निसार की बातें हैं। आप अभी आपके प्रोग्राम में कौन बैठा है? शाहिद खाकान अब्बासी। तो आप मेरी बात करें ना, आप क्यों निसार की बात कर रही हैं? अच्छा खाकान साहब, आप मेरा ख्याल है शुरू में ही बता दीजिए कि आप क्या बताना चाहते हैं। देखिए, मैं पाकिस्तान का एक साबिक वज़ीर आज़म। जी, ठीक है। हाँ, और पाकिस्तान में जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो सारी मेरे हिसाब से होती हैं। जी, बिल्कुल सही। और उसके बाद जो पाकिस्तान की जो सियासत है उसको मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा। मेरे बगैर पाकिस्तान की सियासत चल नहीं सकती, मेरे बगैर कोई पार्टी चल नहीं सकती, ठीक है? और अगर आपको मैं सारी बातें बता भी दूं तो उसका फ़ायदा, आपके यहाँ ये वेल देने का रिवाज है? जी, देते हैं। तो आप देंगी? किसको देनी है? मुझे। और किसको देंगी? क्यों? मतलब मैं आपको पूरी कहानी सुनाऊंगा ना। चलें, ठीक है। वैसे आजकल एक लड़का आया हुआ है पाकिस्तान में, वो जो कहानियाँ सुना रहा है बार बार, कहानी सुनो, कहानी सुनो, हाँ, सिंगर। हाँ, ना उसकी कहानी ख़त्म होती है ना लोगों की कहानियाँ ख़त्म होती हैं, बल्कि उसकी कहानी सुन के काफ़ी सारे लोगों की कहानियाँ शुरू हुई हैं। अच्छा, ये मरियम बीबी आपसे इतनी नाला क्यों रहती हैं? अभी
थोड़ी देर पहले मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी थी। थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये बता दिया था कि तो आपने बताया ना कि आप नाराज हैं उनकी वजह से, वो आपसे क्यों नाराज हैं? कोई तो वजह होगी ना। थोड़ी देर पहले आपके कान में रुई थी? नहीं। कान बंद थे? नहीं। आवाज़ नहीं आ रही थी? अल्हम्दुलिल्लाह पूरी आ रही थी। आप अपने कानों का चेकअप करवाएं। आपको मेरी बात समझ नहीं है ना, मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि आप अपने कानों का सबसे पहले दोबारा समझा दीजिए। दोबारा ये है कि सबसे पहले जब मैं आपको ये बता चुका हूँ कि अगर वो इज़्ज़त नहीं करती अपने वालिद साहब की तो उनके दोस्तों की इज़्ज़त कैसे करेगी। ये अभी कुछ 2 मिनट पहले मैंने बात की आपको। ठीक है। उसके बाद आप फिर वही बात करने लग गई हैं कि पहले आप नाराज़ हैं तो अब वो क्यों नाराज़ हैं। अब मुझे क्या पता दूसरे के दिल के हालात क्या हैं। हाँ ये भी है, खैर आप क्या जाने कि वो आपसे क्या चाहती हैं। पता नहीं कैसे कैसे अजीब अजीब से बोगस किस्म के लेकिन सवाल मुझे कर रही हैं। देखिए, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई। उन्हीं नहीं, लोगों ने आपको आपको चीज़ें वज़ीर आज़म समझाने भी की- बनाया ना। आपको चीज़ें समझाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ। आप सिर्फ सवाल करें, मैं आपके प्रोग्राम तो- में जवाब देने अरे के तो लिए मैं आया। यही तो आपसे कह रही हूँ कि उन्हीं ने आपको वज़ीर आज़म भी बनाया ना। ऐसा नहीं है कि आज प्रोग्राम के बाद आपने कल अपने को मैट्रिक का पेपर देना है। हाँ। तारीख़ अब्बासी पे। नहीं, तारीख़ अब्बासी तो खैर छोड़िए, ये तो आप अपनी खैर ना वो करें, लेकिन 50s में शुरू हुई, 50s लेट 50s में। अच्छा ठीक है। तो मैं फिर आपसे यही कहूँगी कि उन्हीं ने आपको वज़ीर आज़म बनाया ना, जिनकी आप अभी बात कर रहे हैं। देखिए, जो वज़ीर आज़म मुझे बनाया था ना, वो वड्डे मियाँ साहब का था। अच्छा। उसमें मरियम नवाज़ का कोई किरदार, सही। मतलब मरियम नवाज़ का इतना सा भी किरदार नहीं। हाँ। इतना सा, अच्छा। इससे भी कम, इतना सा। तो ये बहुत कम अरसे के लिए आप वज़ीर आज़म रहे पाकिस्तान के। हाँ, लेकिन मैं जो वज़ीर आज़म रहा, मैं सिर्फ ये 45 का बोलते हैं लोग। हाँ। लेकिन मैं जितने दिन भी वज़ीर आज़म रहा पाकिस्तान का, मैंने 50 साल का काम किया। इतना काम किया दिया, इतना काम किया, इतना काम किया, इतना काम किया, इतना काम किया, जी। इतना काम किया कि वज़ीर आज़म होते होते मुझे कभी भी ये पता ही नहीं चला कि मैंने कितना काम किया। अच्छा। और मैं वज़ीर आज़म हाउस में भी नहीं गया था। मैंने कहा फ़ायदा ये ख्वारी सारे रंग चूने करवाने पड़ेंगे हैं। अपनी सारी फैमिली को लाहौर से शिफ्ट करो, फिर उसके बाद उनको वापस लेकर आओ, फिर वो ट्रकों का किराया, मसले मसाइल। 45 दिन के लिए तो जाना था वज़ीर आज़म। 45 दिन में तो वज़ीर आज़म हाउस की सीढ़ियाँ याद नहीं होती। 45 दिन में तो ये भी नहीं पता चलता कि मतलब बेडरूम केड़े पासे है, डाइनिंग केड़े पासे है, लॉन को कौन सा रास्ता जाता है, स्विमिंग पूल कहाँ पे है, वो जो जी, अभी जी, जिस जी। पे 8 करोड़ लगाए हैं शहबाज शरीफ साहब ने। तो ये वाली चीज़ें फिर मैंने कहा नहीं यार छोड़ो बस। इसके अलावा फिर बाकी जो रिहाइश थी वो उसके पैसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दिए थे ना। अच्छा तो ये क्योंकि मैं एक वज़ीर आज़म था, मैं कुछ चपरासी तो नहीं था। जी जी सही है। अच्छा तो आप 1988 से 1990 तक इस्लामी जमहूरी पार्टी में रहे जी। फिर उसके बाद आप नून लीग में आए। मसला था, क्या मसला ये था कि उनका जो इंतखाबी निशान मिलता था इलेक्शन में वो था तांगा। तांगा, ठीक है। कभी खरबूजा, कभी ताला, कभी बैल, कभी गाय, कभी घेर, सही। और कभी जो है वो कुकड़। तो आपको इंतखाबी निशान पे एतराज़ था। अच्छा। फिर मुझे एक दिन मियाँ साहब मिले। उन्होंने मुझे कहा कि देख अब्बासी, मैं एक पार्टी बना रहा हूँ, अगर तू मेरी पार्टी में आना चाहता है फिर तो फिर तो आ जाओ। फिर मैंने कहा ठीक है। मतलब ये जो शेर वाली बात है ना, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा कि हमारी पार्टी का जो इंतखाबी निशान है वो शेर है, और शेर शेर होता है। अच्छा, आपने सोचा तांगे से अच्छा शेर में इंतखाबी निशान मिल जाए। तो हमेशा पता है क्या, ये जो छोटी छोटी जमातें होती हैं इनमें कभी मोमबत्ती, दिया, किताब, पेंसिल, पंखा, इस तरह के कौमी निशान, वो शनाख्ती, वो जो अलामात, अलामती निशान वो जो इलेक्शन में मिलते हैं। जी जी जी। लेकिन उसके बाद फिर मैं शहर में आ गया। जब मैं शहर में आया तो देखें शहर ने 22 साल में मेरी ज़िंदगी कैसी, 23 साल में ज़िंदगी कैसी संवार दी। सही। तो ये आपके भाई का कितना बिजनेस है। हाँ ये भी है, आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। अच्छा ये बताइएगा कि नून लीग में रहते हुए फवाद चौधरी को सपोर्ट करते हैं आप? फवाद चौधरी की आइडियालॉजी को सपोर्ट करता हूँ। देखिए मैं साबिक वज़ीर आज़म,
मैं हर उस बंदे की जो आईनी बात करेगा मैं उस बंदे की इज्जत करता हूँ। देखा जाए तो मुझे फवाद चौधरी से ना प्यार है। ये प्यार कहीं आपको पीटीआई पे ना लग जाए। देखिए पीटीआई से मुझे ऑफर है और मैं जाने का मतलब कैसी बातें कर रही हैं, कैसी बातें कर रही हैं। साबिक वजीर आजम को बुला के, नून लीग के बंदे को बुला के आप कैसी बातें कर रही हैं? मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि मैं पीटीआई में जा रहा हूँ? हो सकता है जब आप फवाद चौधरी से इतना प्यार कर रहे हैं तो फवाद चौधरी ने पहली ऑफर तो आपको यही की होगी ना। ऑन एयर ऐसी बातें नहीं करते, ऑन एयर ऐसी बातें नहीं करते। तो चलें ब्रेक में बता दीजिएगा। ब्रेक में जब आप अपने कैमरे बंद करवाएंगे सारी बातें बता दूंगा। बस ठीक है, आप हमें ब्रेक में बता दीजिएगा। अब वजारत उज़्मा का ये जो आपका तजुर्बा था ये कैसा रहा? एक उज़्मा थी दीवानी सी, हाँ, एक उज़्मा थी मस्तानी सी, शर्मा के मुस्कुरा के अपने मुंह में ये छोटी वाली उंगली दबा के इस्लामाबाद की सड़कों पे फिरा करती थी। अच्छा। जब भी मिलती थी मुझसे कहा करती थी ये क्या है साबिक वजीर आज़म, ये क्या है, ये ऑन कैसे होगा? लेकिन खाकान अब्बासी साहब, मैं वजारत की बात कर रही हूँ, आप खातून की बात कर रहे हैं। आप मेरी बात पूरी नहीं सुन रही ना। मतलब आपने जो पंच लाइन है वो नहीं सुनी। पंच लाइन बता दीजिए। उस लड़की के पास एक चीज थी, जब भी मिलती थी मुझसे साबिक वजीर आज़म को ये कहती थी कि ये ऑन कैसे होगा, ये क्या है। जब मैंने उसे देखा तो मैंने कहा कि पगली ये मोबाइल नहीं, तुम्हारी अम्मी के जहेज के टीवी का रिमोट है। आप कौन सी उज़्मा की बात कर रही हैं? मैं वजारत की बात कर रही हूँ, वजारत उज़्मा की बात। मैं भी उज़्मा की ही बात कर रहा हूँ। चले खैर नाज़रीन, लेकिन हो सकता है कि मेरी उज़्मा आपकी उज़्मा से थोड़ी डिफरेंट हो। नहीं, मतलब मेरी उज़्मा आपकी उज़्मा से क्या मुराद है आपकी? मतलब मेरी जो उज़्मा है वो उज़्मा हो, आपकी जो उज़्मा हो वो वजारत उज़्मा हो, ये भी तो हो सकता है ना। खैर नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए वॉइस ऑफ साउथ एशिया। अभी मैं आपको बताऊं, कैमरे आप बंद करवा दें। कैमरा बंद हो गया, अब आप हमें बता सकते हैं। बंद करवा दें। कैमरे बंद हैं, आप हमें अब बता सकते हैं। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी बात हो गई है पीटीआई वालों से। अच्छा, तो क्या साबिक वजीर आज़म हूँ। हाँ, साबिक तो इरादा है शमूलियत का? वैसे पीटीआई वालों से मेरी बात हुई है। अच्छा। फवाद चौधरी से भी मेरी बात हुई है। कैमरे बंद है ना? हाँ हाँ, बंद है। फवाद चौधरी से भी मेरी बात हुई है। सही। उसने मुझे कहा है कि तू आ जा इधर। तो है इरादा पीटीआई में जाने का? हाँ, इरादा था मेरा। भाई वाह। लेकिन मसला हो गया एक। क्या? मैंने कहा मैं साबिक वजीर आज़म हूँ, हाँ, और अगर मैं पीटीआई में आया तब भी मैं वजीर आज़म रहूँगा। आपने इतनी बड़ी डिमांड कर दी? हाँ। तो खान साहब कहाँ जाएंगे? तो इसलिए इस उन्होंने कुर्सी के लिए तो वो तड़प रहे हैं। इसलिए तो उन्होंने कहा है कि भाई वो इमरान खान साहब हमारे वजीर आज़म होंगे। हाँ। आप हमारे वजीर आज़म हो ही नहीं सकते। फिर फिर मैंने कहा फिर मैं नहीं आ सकता। तो मामला यहाँ अटका हुआ है आपका। हाँ, अगर वो वजीर आज़म वाली शर्त मान लेना तो मैं पीपल्स पार्टी में भी जाने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, क्योंकि मुझे वजीर आज़म बनना है। कुछ भी करके वजीर आज़म बनना है। और अगर नून लीग दोबारा ऑफर कर दे तो क्या करेंगे? नून लीग दोबारा नहीं करेगी मुझे वजीर आज़म। अच्छा। अब हमसे बेटे का चांस है, मरियम बीबी का चांस है। अच्छा, मरियम बीबी का वजीर आज़म बनने का भी चांस है? हाँ हाँ। जी नाज़रीन, यहाँ हम लेंगे एक ब्रेक, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। क्या मतलब अभी ब्रेक नहीं चल रही थी? नहीं, आपने तो कहा था हमारे कैमरे ऑफ हैं। कैमरामैन कैमरा बंद करना भूल गए थे। अपने कैमरामैन जो है ना, इनको बादाम खिलाया करें छिलकों समेत। अब तो ऑनर चली गई, बेड़ा गर्क कर दिया। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है डमी म्यूजियम से आई शाहिद खाकान अब्बासी साहब की डमी। ये आपने सुबह से क्या अम्मी अम्मी लगा रखा है? अम्मी अम्मी? अरे नहीं, डमी। डमी? हाँ अम्मी। हाँ, डमी। खैर ये बताएं कि आपके केस का क्या बना? कौन से केस का? केस चल रहा था ना आपका। कौन सा केस? वो ये जो कोई 200 अरब
रुपए की जो करप्शन, जी जी ये छोटी बिल्कुल, मोटी मैं वजह- उसी करप्शन की बात कर रही सिर्फ 200 अरब रुपए के पीछे रो रहे हैं। हूँ। सिर्फ 200 अरब? 200 अरब में आता क्या है बताएं? 200 अरब रुपए की अगर करप्शन मैंने की होती तो मैं एक जहाज ना ले लेता। पता है ना आपको मेरी एयरलाइन का। जी, आप एयरलाइन चला तो रहे हैं, जहाज लेने की क्या जरूरत है आपको? पूरी एयरलाइन चला रहे हैं आप। वही कह रहा हूँ ना, जी जी। मतलब जो नए नए मॉडल वाले जहाज आ रहे हैं मैं वो ले लेता। नहीं पता नहीं खाम में नैब वालों का दिमाग खराब हो गया, उन्होंने मुझे कहा कि भाई। अच्छा, ये सच है कि शहबाज गिल ने आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुरा भला कहा था? स्टपनी कहा था मुझे, वही। एग्जैक्टली। लेकिन शहबाज गिल तो खुद पीटीआई की स्टपनी है, तो वो मुझे कैसे स्टपनी कह सकता है? उन्होंने तो कह दिया ना। मुझे वो कहता है स्टपनी वजीर आजम, और खुद अपनी पार्टी में डिप्टी वजीर आजम बनाकर बैठे हैं, है कि नहीं? मैं देखिए साबुक वजीर आजम हूँ, मैं गलत बात नहीं करूँगा, सही बातें करूँगा। जो मैं बातें करूँगा वो सही, बिल्कुल 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 सही बातें करूँगा। आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। समझ नहीं है मैं क्या कह रहा हूँ? अच्छा देखें खाकान अब्बासी साहब, जरा खुलकर बताएं कि वो स्टेपनी वजीर आजम की जो बात आपने की है वो साहब कौन है? कोट उतार के बता दूं? नहीं। देखिए, पंजाब की एक नर्मो मुलायम शख्सियत जो कब्जे करने की माहिर थी, पता नहीं आजकल है कि नहीं है बाहर। वो कहते हैं ना कि जगे नु जग जानदा है, तो वो ऐसे जगह हैं जिनको जग जानदा है। अच्छा। बाकी आप समझ गई होंगी, आपके ये भी कुछ चुन्नू मुन्नू थोड़ी हैं, आपके ये जो देखने वाले हैं इनको भी समझ आ गई होगी किसकी बात कर। आपको आपके हर सवाल का जवाब आपकी मर्जी के मुताबिक चाहिए होता है? नहीं नहीं, मुझे बता दें, नहीं। मैं साहब एक वज़ीर आज़म हूँ। हाँ। वज़ीर आज़म का काम जो होता है वो लोगों का ध्यान रखना भी होता है। बिल्कुल होता है। मतलब आपको लग रहा है कि मतलब कहीं पे ऐसी कोई बात हो रही है जिसका आपको जवाब देना ज़रूरी है, या आपके सारे सवालों के जवाब देना ज़रूरी है? अगर आप यहाँ आए मतलब हैं, आप ये चाहती हैं कि आपके खरबूजे बिक जाएं और हमारे कीड़े वाले अमरूद ना बिकें? अरे खाकान अब्बासी साहब, आप मरी में पैदा हुए हैं, गुस्सा आप इतना ज़्यादा करते हैं। तो क्या मरी में लोग गुस्सा नहीं करते? ठंडा माहौल। ठंडा माहौल, ठंड से 27 लोग मर गए थे पिछले साल, पता है? वो तो मुझे मालूम है, लेकिन वहाँ के लोगों की शख्सियत गुस्से वाली नहीं है ना, मैं ये कहना चाहती हूँ। अब तो मैं गर्मियों में भी जाऊँ ना, मुझे वहाँ पे पित्त निकल आती है। पित्त क्या होती है? पित्त का पता नहीं आपको? नहीं। आपको कभी निकले तो आपको पता चले। तो ये है क्या? आप कभी पाकिस्तान में हैं, आपको पता चले कि ये पित्त होती क्या है। चलें अब सीरियस सवाल कर लेते हैं। हाँ, कोई अलजबरा का सवाल मत कीजिएगा, रियाजी बहुत कमज़ोर है। नहीं, बस एक सवाल है कॉमन सा। हाँ। ये बताइए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं आप, साबुक में क्यों आ गए आप? साबुक वज़ीर आज़म। साबुक तो आप हैं, वज़ीर आज़म साबुक आप हैं। हाँ। मैं इसीलिए आपसे पूछ रही हूँ ना कि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, अच्छी खासी मेरा ख्याल है पोस्ट होती है, आप सियासत में क्या करने आ गए? देखें, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कोई अमेरिका का सदर नहीं होता, पहली बात। लेकिन अच्छी कमाई करने वाला बंदा तो होता है ना। हाँ। दूसरी बात ये है कि बचपन में मुझे शौक था कि मैं बड़ा होके, लोग मुझसे पूछते थे तुम बड़े होके क्या बनोगे? कोई कहता था डॉक्टर, इंजीनियर, कोई क्या। मैं कहता था मैं बड़ा होके बिजली का बड़े वाला मैकेनिक बनूंगा। अच्छा। जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो। मैंने कोशिश की थी अपना नाम एडिसन अब्बासी रख लूँ, एडिसन। फिर मैंने सोचा नहीं, इरादा कैंसिल कर दिया। फिर मैं उस्ताद हक नवाज के पास जाता था काम सीखने के लिए। उन्होंने मुझे सीरीज बोर्ड बनाना सिखाया। सीरीज बोर्ड जानती? सीरीज बोर्ड जानती हैं? अरे जानती हूँ, बोलिए आगे। मतलब क्या जानती हैं आप? उसमें स्विच लगाते हैं, एक बल्ब लगा हुआ होता है। हाँ। और वो करंट कंज्यूम कर लेता है। अगर, क्योंकि मैं तो टेक्निकल बंदा हूँ। जी बिल्कुल। अगर आप कोई भी चीज़ लगाएंगे तो वो जलेगी नहीं। आप समझ लें कि रेजिस्टेंस लगी हुई है। रेजिस्टेंस का पता है आपको? आप मेरा इंटरव्यू करने आई हैं, मैं आपका नहीं, इंटरव्यू। आप रेजिस्टेंस के कलर देख आप मेरे सवाल का जवाब देने के बजाय बात घुमा क्यों रहे हैं? आप रेजिस्टेंस के पढ़ लेती हैं? आप फिर वहीं हटे हुए। अब वाट रेजिस्टेंस का पता है आपको? अच्छा चलना ठीक है। उसके बाद फिर मैं काम सीखता रहा तो सीखता रहा।
फिर एक दिन मैंने अब्बा जी को कहा कि अब्बा जी मैं चले काम पे। अच्छा। लेकिन मैं काम पे नहीं गया, मैं सिनेमा चला गया। हाँ। जब मैं सिनेमा से वापस आया अब्बा जी को पता चल गया, अब्बा जी ने खूब मरम्मत की। अच्छा। समझती है जी बिल्कुल, जो अब्बा जी मरम्मत करते जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, माँ बाप की मरम्मत अच्छी हाँ, तरह। मतलब उनके हाथ में जो भी चीज़ आई उन्होंने आजमाई। हाँ। और उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि तेरी हरकतां मकैनिक आलियां नहीं, फिर तेरी हरकतां है ने सियासतदान। मैंने लगता तू सियासतदान बनना। बस वहीं से वो नुक्ता आगाज था। आहा। तो ये पीडीएम के बारे में क्या मेरे कहेंगे? वजीर आजम बनने का नुक्ता आगाज था। खैर, पीडीएम के बारे में आपकी क्या ख्यालात हैं वैसे? ये देखें जी, एक डब्बे में 13 किस्म की मिठाई है। सही है। जिसमें कुछ फीकी हैं, कुछ कलरफुल हैं, कुछ बहुत ही भद्दी हैं, कुछ अजीब सी हैं। बस यही है। एक और बात बता दूं आपको। हाँ बताइए। यह साबुक वजीर आजम का तजुर्बा है। अच्छा। साइबेरियन परिंदे हमारे इलाकों में आते हैं। आते हैं, बिल्कुल आते हैं। और जब मौसम बदलता है तो वापस चले जाते हैं। ऐसा ही है। पीडीएम साइबेरियन। ओह, सही। अच्छा, तो हमारे देखने वालों को कोई पैगाम देना चाहें आप? पैगाम मेरा बस ये है कि एक तो पहली बात यह है कि मेरी रिस्पेक्ट जो है वो एज आ साबुक वज़ीर आज़म होनी चाहिए। उसके बाद अगर आपकी कोई वॉशिंग मशीन ख़राब हो, जूसर ब्लेंडर ख़राब हो, और अगर आपका जो गैस का चूल्हा अगर आपका इलेक्ट्रिक वाला है वो ख़राब है, फ्रिज में पावर नहीं आ रही या फ्रिज बिजली ज़्यादा रह रहा है, कंप्रेसर फ्रिज चलते हुए कंडेंसर और कैपेसिटर की आवाज़ आती है। आप पैगाम दे रहे हैं ना? हाँ, यही पैगाम दे रहा हूँ जी। तो आप अपने घर का काम बाज़ार से बारियात मुझसे करवाएं, बाज़ार से बारियात। ठीक है। देखें, ये एक छोटा सा एक बेड स्विच होता है, पाकिस्तान में आजकल वो मिलता है 40 रुपए का। आप किसी को जब बुलाते हैं लगवाने के लिए तो वो लेता है आपसे 150 रुपये। क्यों? मैं आपको 42 रुपये में लगा कर दूंगा। अच्छा। और पेमेंट भी आप कैश में मत दें, कार्ड की सहूलत मौजूद है। बस यही मेरा थोड़ा छोटा सा पैगाम है। अगर आपके स्टूडियो में कोई चीज़ ख़राब है तो मुझे बता दें। कोई नहीं, हमारे स्टूडियो में हर चीज़ ओके है। कोई मतलब मॉनिटर का मसला हो, नहीं, केबल का मसला हो, बिल्कुल ठीक है, सब कुछ भी खराब इलेक्ट्रिसिटी नहीं। का आपने बंदा रखा हुआ है। खैर नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के हवाले से आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। देखते रहिए वॉइस ऑफ साउथ एशिया।